अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम व मुकर्रम मरहूम डॉक्टर ब्रिगेडियर ज़ियाउल हसन साहब की ज़िंदगी के बारे में हम ईमान फरोज़ वाक़या सुन रहे हैं। अब मैं मरबी सिलसिला शेख मोहम्मद यूनुस साहब से दरख्वास्त करूँगा कि उनका रावलपिंडी में रहना और उनका दौरा जात करना, इसके बारे में हमें ईमान फरोज़ वाक़यात सुनाएं ताकि हमें भी इल्म हो इस बात का कि बुज़ुर्गों के साथ रहकर मुरब्बियान किस तरह अपना वक़्त गुजारते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जैसे कि मैंने ज़िक्र किया है कि डॉक्टर साहब की खिदमात के में उनका ज़िले के नाज़म होना भी शामिल है, नाज़म ज़िला इंसारुल्लाह रावलपिंडी। तो उस सिलसिले में फिर उनको मुख्तलिफ़ मजालस का दौरा जात करने पड़ते थे। तो ख़ास तौर पर फिर उनको ये आसानी होती थी कि मैं चूँकि ज़िले की जमातों का ज़िला मुरब्बी था, तो मैंने ही सारी जमातों के ये दौरा जात करने होते थे। तो वो कोशिश करते थे कि जब मेरा दौरा हो तो उसी में अपने दौरे को भी वो फिर साथ शामिल करते थे। अच्छा, तो इस वो अमीर ज़िला थे, वो नाज़म ज़िला ठीक है। तो इस सिलसिले में पहला नंबर तो आता है कि मैं गुजर खान में रहता था। तो फिर गुजर खान में वो आके इजलास अपनी आमला का बुलवाते थे। अच्छा, जो वहाँ की मजलिस इंसारुल्लाह है उसका इजलास जो है वो फिर गुजर खान में आके तो होता था। अच्छा, साथ उसके चंगा बंग्याल भी था। चंगा बंग्याल की जो जमात है हमारी, वो भी बहुत पुरानी जमात थी और वो वहाँ पे एक दो स्वाबी भी हमसे तो पहले वो गुजर चुके थे, मगर वहाँ के वो स्वाबी ख़ास तौर पर मौलवी फजल अहमद साहब नाम के कोई स्वाबी थे। अच्छा, जिनका जिक्र खैर वहाँ मिलता है। रावलपिंडी से कितनी दूर है वो तकरीबन 8 से 10 मील का फासला था। बसें जाती थी। अच्छा, बाज़ दफ़ा हम साइकिल पर भी चले जाते थे, लेकिन डॉक्टर साहब जब तशरीफ़ लाते थे वो फिर अपनी कार पर तशरीफ़ लाते थे और ड्राइवर भी साथ होता था और उनका बेटा भी बाज़ दफ़ा कोई ना कोई साथ आता था। तो ये चंगा बंग्याल की जो जमात है वो इस सिलसिले में काफ़ी मशहूर जमात थी। अगरचे ये देहाती जमात थी, गरीब लोग ज़्यादा थे। अच्छा, और थोड़ी सी वो गुर्बत की वजह से फिर सुस्ती भी थी वहाँ। तो अक्सर जब हमारे इजलास वहाँ होते थे तो डॉक्टर साहब ने कहना कि अच्छा हम वक़्त से पहले पहुँचें तो ताकि वो हमें देख के फिर वो भी आ जाए। तो कई दफ़ा हम आधा घंटा पहले पहुँच गए तो फिर वो काफ़ी आराम से आते थे। अच्छा, तो डॉक्टर साहब ने ये कहना कि देहातों में यही होता है कि लोग मसरूफ़ होते हैं, लेकिन जब उनको पता चलता है कि सिलसिले के लोग आए हुए हैं और वो हमारे साथ बात करना चाहते हैं तो फिर वो सुन के फिर वो जमा होना शुरू हो जाते हैं। और वो वाकई फिर ऐसी बात ही होती थी। अच्छा, तो हम ऐसा करते थे कि मसलन मगरब इशा की नमाज है वो मगरब के साथ जमा कर ली तो असर के टाइम हमने पहुँचना और मगरब तक उनसे फिर सारी बातें हमने जो सिलसिला के बारे में मसलन वो कि नमाजें वहाँ हो रही हैं 5 वक़्त के नहीं हो रही, ये भी हमारे प्रोग्राम में शामिल होता था। अच्छा, चूँकि डॉक्टर साहब के अपने घर में भी अल्लाह के फजल से अक्सर व बेशतर यही देखा गया था कि अपने घर में भी बाजमात उनके नमाज होती थी और बाजमात नमाज का वो एहतमाम करते थे। ठीक है, तो कभी अपने बेटों को आगे कर दिया, कभी मैं हुआ तो उनको आगे जमात के लिए कर दिया। तो लेकिन बाजमात नमाज उनके अपने घरों में भी बहुत बाकायदगी से होती रही। ओके, तो चंगा बंग्याल की जमात चूँकि देहाती जमात थी तो इसलिए वहाँ ये भी जायज़ा अक्सर लिया जाता था कि इनमें से कोई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको खाने की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, किसी के पास जूती नहीं है या इस तरह की जो भी, तो वो आहिस्ता आहिस्ता बातों में वो चीज़ें भी फिर उनसे हम दरियाफ्त कर लेते थे। तो डॉक्टर साहब फिर वहाँ के इन लोगों से मदद भी करते थे। अच्छा, तो इसी तरह के एक बुज़ुर्ग जो हमारे गुजर खान के असल में तो वो रहने वाले थे, ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब। तो ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब को भी ये शौक़ होता था कि अगर किसी मस्जिद का कोई फ़र्श टूटा हुआ है, वहाँ जो मसल्ले हैं वो फटे हुए हैं या और कोई दीवार टूटी हुई है, बाथरूम नहीं है, वहाँ गुसलखाना नहीं है, तो इन चीज़ों का मुझे वो कहते थे कि आप जायज़ा लेके आएँ
कि खुदा के घर की जो जितनी भी चीज़ें हैं तो उनकी अगर कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो वो ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब की ख्वाहिश होती थी कि मैं उनको बताऊं जाके। तो वो भी इस कार खैर में अक्सर व बेशतर इन बातों पर नज़र रखते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह के वो चंगा बंग्याल की जमात की भी अक्सर हम ख्वाजा साहब जो है वो फिर मदद करते थे। इसी तरह इसी ज़िमन में साथ ही 5-7 मील के फासले पर कलर सईदा एक जगह थी। कलर सईदा सुना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। तो कलर सईदा चूँकि हज़रत खलीफातुल मसीह राबे सैयद अब्दुल सत्तार शाह साहब की वो मेरा ख्याल है कि जाए रिहाइश थी। अच्छा। तो खलीफा राबे रहमुल्लाह का जब ज़माना शुरू हुआ तो उस वक्त हजूर ने फरमाया कि आप कलर सईदा भी जाते हैं कि नहीं जाते। अच्छा। तो हमने उस वक्त तो उससे पहले हमें ये ख्याल नहीं होता था। फिर हजूर के तवज्जो दिलाने पर फिर हमने एक मैं और ख़ास तौर पर शेख लुत्फ़ुल मनान साहब जो आँखों से माजूर हो गए थे बाद में। अच्छा। पहले तो ठीक होते थे लेकिन वो फिर उनको भी तबलीग का बहुत शौक़ होता, वो मेरे साथ फिर कलर सईदा का भी अच्छा। दौरा जात हमारे हुए। वहाँ अल्लाह के फजल से इस गुजर खान की जमात के तावन और हजूर की इस तवज्जो दिलाने से हमने वहाँ दौरा जात शुरू किए। तो वहाँ भी खुदा ताला ने फिर एक छोटी सी जमात 7-8 आदमियों की, एक ही ख़ानदान था वो अक्सर। अच्छा। लेकिन वो लोग भी शामिल हो गए जमात में। अगरचे वो पुराने अहमदी थे, छोड़ चुके थे, लेकिन दोबारा अल्लाह ताला ने उनको साथ शमूल की तौफीक दे दी। अच्छा। और इसी तरह वहाँ एक बहुत बड़े एक ताजर थे कलर सईदा में, उनसे भी मुलाकात हुई। तो उनसे उन्होंने ये बताई बात, वो कहने लगे कि बचपन में वो कादियान के करीब ही किसी गांव में रहते थे। अच्छा। तो वो कहने लगे, हमने उनसे पूछा कि आपने कादियान का कोई देखा हो बात तो वो बताएं। अच्छा। तो वो कहने लगे कि उस वक्त कादियान में इस तरह मुझे जाना हुआ कि उनके वालिद साहब कहीं किसी काम पर उनके साथ नाराज़ हुए, उनको डांट डपट की। अच्छा। तो वो कहने लगे कि मेरे दिल में इस बात पे गुस्सा आया कि मेरे बाप ने मुझे इस बात पे क्यों डांटा है। तो मैंने इरादा किया कि मैंने इस घर से निकल जाना है। अच्छा। तो मैंने किसी से पूछा कि अगर मैं घर से निकल जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं? तो लोगों ने मुझे बताया कि अगर आप आराम से जाके रहना चाहते हैं तो कादियां चले जाओ। यानी स्कीम के साथ निकलने का प्रोग्राम तो वो कहने लगे कि मैं कादियाने में जब गया तो 1-2 रातों तो मुझे ज़्यादा किसी ने नहीं पूछा कि भाई आप कैसे आए। तो मैं जाते रहा, नमाज़ें पढ़ी, वहाँ खाना भी उन्होंने खिलाया। तो मैंने जब वहाँ से निकलने का कोई इंदिया ज़ाहिर नहीं किया तो उन्होंने कहा कि आप कितने अरसे के लिए आए? उन्होंने कहा मैं तो पक्का ही आया। अच्छा। बहरहाल चूँकि वो कुछ अनपढ़ी इंसान थे बेचारे, तो लेकिन अच्छे मतलब है कि नीयत के इंसान थे। अच्छा। तो वो कहने लगे कि अगर मुमकिन हो तो मुझे कोई यहाँ काम दे दिया जाए। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो हमारे पास और कोई काम नहीं है, तो लेकिन अगर हमारे दार ज़ियाफ़त में आप बर्तन धोने का काम कर सकते हैं तो करें। और आपकी रोटी खाना फ्री होगा। रैश भी फ्री होगी। हाँ, रैश भी फ्री हो। तो वो कहने लगे मुझे 1 महीना फिर वहाँ रहने का इत्तेफाक हुआ, बर्तन धोने का और हर चीज़ का। तो उन्होंने मेरी ज़रूरियात पूरी की और हर मेरी मेहनत जो है अच्छा। वो मुझे दी। और फिर मेरे वालिद साहब ने बाद में अप्रोच की तो वो मुझे वापस ले आए। अच्छा। तो वो कहने लगे कि बहरहाल मुझे ऐसा इस खिदमत तक का तो मुझे तौफीक मिली है। बड़ी बात है। हाँ। चलो, तो बहरहाल ये भी कलर सईदा में इस तरह के वाक़यात पेश आए। अच्छा। वो सहाबी थे? वो नहीं, अहमदियत उन्होंने कबूल नहीं की। अच्छा। लेकिन उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद को देखा है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन बात नहीं की। हाँ, नहीं। तो बहरहाल ये चंगा बंग्याल और कलर सईदा की जो बात है, ये बड़ी मज़ेदार कहानी है। हाँ जी। बावजूद गैर अहमदी होने के जी जी जमात ने उसके साथ अच्छा सलूक किया। हाँ जी, बिल्कुल। रहने का, खाने पीने का बंदोबस्त, कुछ नहीं कहा कि तुम बैत कर लो या ना करो। हाँ जी। तो इसी तरह फिर हम एक जमात चौंतरा भी थी। अच्छा। तो चौंतरा में हमें दौरा करने का भी मौका मिला। वहाँ हज़रत मुस्लिम मौऊद, यौम मुस्लिम मौऊद का जलसा था। तो डार साहब को, मुझे और डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब को एक दफ़ा मौका मिला। लेकिन ऐसा हुआ कि बस पे हम गए, तो जब बस पर पहुँचे तो वहाँ पे दरिया जो है, एक दरिया बहता है जो रावलपिंडी और चौंतरे के दरमियान में है। तो बस जो है वो वहाँ तक पहुँचाती है
आगे उसका दरिया के ऊपर पुल कोई नहीं था। अच्छा। अब पुल बना है बाद में, उस वक्त पुल नहीं था। अच्छा। तो लेकिन वो दरिया बह रहा होता था। तो 5-5 फुट 4.5 फुट 5 फुट किसी जगह पानी होता था। अच्छा। तो एक दफ़ा मुझे याद है, चूँकि यौम मुस्लिम मौद का जलसा फरवरी में होता था, तो फरवरी में ठंड भी होती है और पानी भी ठंडा था। बिल्कुल। तो हम दौरे पर गए तो चौधरी अहमद जान साहब ने भेजा कि जाएं आप दौरा वहाँ करके आएँ। तो जलसा है यौम मुस्लिम मौद का। तो एक साथ दूसरा गांव भी था, चक बेली खान। अच्छा। तो चक बेली खान चौंतरा जो है ये जनरल अख्तर मलक और अब्दुल अली मलक साहब का, ये दो जो बहुत बड़े जर्नैल हुए हैं, जर्नैल गुजरे हैं और उनकी बड़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के सिलसिले में। तो ये वो दो अहमदियत के सपूत और अहमदियत के जर्नैल थे जो इस गांव के रहने वाले थे, चक बेली खान। अच्छा। पंडोरी चक बेली खान उस गांव का नाम था, वहीं मजलिस थी। अच्छा। तो वहाँ पे भी हमें यौम मुस्लिम मौद, ये रावलपिंडी में पड़ता है? ये रावलपिंडी में पड़ता है। अच्छा। बल्कि इस चक बेली खान जाने के लिए अगर आप जाएं तो आपको रावलपिंडी से फिर अगर आप कार पे जाना है तो फिर आपको रवात के ज़रिए से गुज़रना होगा। रास्ते में जोड़ियाँ आएगा, फिर आप चक बेली पहुँचेंगे, फिर आप पंडोरी इनके गांव में पहुँचते हैं। पंडोरी था? पंडोरी था नाम इनके गांव का। तो वहाँ भी हमें वहाँ जाने का मौका मिला। बल्कि वहाँ एक दो लोगों ने बैत भी की हमारे उस दौर में, जिस दौर में हम वहाँ जाते रहे। अच्छा। तो ये डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब और अब्दुल गफ्फार डार साहब और खाकसर था और साथ कोई और भी शासक थे। तो जब बस ने हमें दरिया के किनारे पे जाके उतार दिया, अच्छा, तो मैंने थोड़ा सा परेशान भी हुआ कि ब्रिगेडियर साहब कहेंगे कि भाई ये किस तरह का काम आपने किया है। फरवरी का महीना था? फरवरी का महीना था, जलसा होना था, जलसा यौम मुस्लिम। अच्छा। तो मैंने बहरहाल वहाँ थोड़ा सा महसूस किया कि मुझे पहले ये बात बतानी चाहिए थी। लेकिन वो ऐसे मुजाहिदीन थे दोनों शख्स, अब्दुल गफ्फार डार साहब भी और डॉक्टर साहब भी, कि उन्होंने अपनी शलवारें और अपनी पैंटें और जो भी लिबास था हमारा, हमने बिल्कुल परवाह नहीं की और पानी में चले गए। अच्छा। हाँ जी। और अल्लाह ताला ने ऐसा फजल किया कि बहरहाल वो हमें कपड़े तो हमारे जो थे वो पैंटें शर्टें तो गिले हो गए लेकिन वहाँ जाके हमने जलसा किया, बड़ा मज़ेदार जलसा हुआ। उन्होंने भी हमारा बहुत अच्छा इस चीज़ को महसूस किया। लेकिन ये और कोई रास्ता नहीं था, पोल वगैरह नहीं, वो पैदल के लिए फिर वही रास्ता शॉर्टकट था। और तो बाज़ दफ़ा चूँकि ट्रांसपोर्ट और कोई फेरी वगैरह भी नहीं थी? नहीं, फेरी बिल्कुल नहीं थी हुआ। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, मुश्किल काम था। फिर बाद में तो बुजुर्ग मौलवी, हाँ जी, हैं, तो आप भी उनके साथ ही? बस हम भी दरिया में कूद गए? बिल्कुल। अच्छा। और दूसरा ये होता था कि मैं जब जाता था दौरे पर, अकेला जब जाता था, तो बाज़ दफ़ा बसों का रास्ता भी, और चूँकि बसें इतनी होती भी नहीं थी, वो ऊपर से होगा, दूर से बहुत काफ़ी 40-50 मील दूर था। और जिस रास्ता से ये बस पैदल अंदर पैदल वाली बात कर रहा हूँ, वो 10-12 मील रावलपिंडी से पड़ता था। अच्छा। तो बाज़ दफ़ा बस पर भी अगर आप दूर के रास्ते से भी जाएं तो छत पर सवार होकर जाना पड़ता था। राशि इतना था? हाँ जी, राशि इतना था। तो चौधरी अहमद जान साहब ने फिर मुझे ख़त लिखा कि आपको आइंदा मरकज़ को मैं फिर ख़त बता दूंगा, लेकिन आपको आइंदा फिर छत पर बैठ के जाने की इजाज़त नहीं है। इजाज़त नहीं है? हाँ जी। तो वो चौधरी अहमद जान साहब फिर इस बात को अच्छा नहीं समझते थे। तो बहरहाल ये वाक़या भी वहाँ कई दफ़ा पेश हुआ। तो ये डॉक्टर साहब का जो था खिदमात के सिलसिले में चौंतरे का दौरा, फिर एक साथ राइट साइड पे रावलपिंडी से 20 मील के फासले पर एक और तीसरी चौथी जमात है, उसको चहान मदवाल के नाम से मशहूर है। अच्छा। तो चहान मदवाल जो है वो 20-22-25 मील तक दूर है। वहाँ हम अक्सर तो वैगनों पर जाते थे। तो एक दफ़ा का जिक्र है कि वहाँ पे हमने जलसा सीरत नबी किया। अच्छा। और वहाँ सारे गांव को खाने के लिए बुलाया। वाह। तो खाने का जहाँ पे रावलपिंडी के ज़िले में ज़िक्र आए, तो वहाँ फिर मुझे ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब का ज़िक्र दोबारा आपको बताना पड़ेगा कि ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब के ज़िम्मे ये सिर्फ बात थी कि वो वहाँ खाने का जितना भी
बंदोबस्त हो, वो फिर खाने का बंदोबस्त उनका होता था, ज़ियाफ़त का बंदोबस्त, ज़ियाफ़त का। तो सीरत नबी का जलसा था अपनी तरफ से, अपनी तरफ से। अच्छा, हाँ जी, इतने अमीर थे वो। हाँ जी, वो अल्लाह ताला ने उनको बड़ा नवाजा हुआ था। अच्छा। और वो खुशी महसूस करते थे कि सिलसिले का कोई प्रोग्राम हो तो उसमें मुझे मौका दिया जाए, और वो खुद देख बैठ के पकवाते थे। अच्छा, ये भी उनकी खूबी थी। अच्छा। तो वहाँ पे सीरत नबी का जलसा हुआ, जिसमें चौधरी अहमद जान साहब और नहीं, चौधरी अहमद जान उस वक्त मुजीबर मान साहब अमीर बन चुके थे फिर, और डॉक्टर ज़ियाउल हसन साहब, हाँ जी। अच्छा। तो जो और दूसरे दीन मोहम्मद शाह साहब, ये सारे सिलसिले के खादम जो थे, अच्छा। ये वहाँ पे चाहण में जलसा हुआ, बहुत अच्छा किस्म का जलसा वहाँ हुआ। और डॉक्टर साहब भी उस वक्त हमारे साथ थे। तो डॉक्टर साहब ने फिर वहाँ मस्जिद बनने की तजवीज़ पेश की, और खुदा के फजल से वहाँ फिर बाद में मस्जिद बन भी गई। डॉक्टर साहब ने खुद वहाँ एक प्लाट ख़रीदा। अच्छा। और डॉक्टर साहब का ये शौक़ होता था, ख्वाजा अब्दुर्रहमान साहब का भी ये शौक़ होता था कि मैं वहाँ मस्जिद ज़रूर होनी चाहिए, कि सिलसिला के लोग जो हैं वो ये ना समझें कि बुज़ुर्ग आके चले गए, तो लेकिन मस्जिद होगी तो फिर वो उस प्रोग्राम को, जमात के निज़ाम को मुसलसल जारी रखेंगे। मेरा ख्याल है एक किस्त अगली बना लें। हाँ जी, हाँ जी, ठीक। जज़ाकुमुल्लाह अकमुल जज़ा। दूसरी किस्त का दोस्त इंतज़ार करें, बल्कि तीसरी का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।